जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके क्या टिकटॉकर? वो सरसों का तेल लगा हुआ लोहे का रॉड रखा हुआ, देना जरा इधर। बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा। चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। अच्छा, ऐसा कब बोला उन्होंने कि चाहे जो हो जाए मैं मुंबई में रहता हूँ पर मर जाऊंगा, मराठी नहीं बोलूंगा? उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती और मैं काम करता हूँ, आगे भी काम करता रहूंगा। इसमें क्या गलत बोला? उन्होंने ऐसा बोला क्या कि तुम मुझे मराठी सिखाओ अगर मैं नहीं बोलूंगा? अरे यार, बेबी खान, सॉरी, बाबा खान ढाबा। है कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले? क्या बोला? साले इतना जूता मारूंगा ना मुंह पे खींच करके, घर वाले 2 घंटे तक पहचानने से इनकार कर देंगे। सस्ते दुकान से खरीदा गया खराब पैकेट का खराब हाजमोले की तरह दिखने वाला इंसान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, ये पवन भैया के फैंस बाबा खान आपको। तुम लोग कैसा बोल रहे हो रे भाई? अपना गुंडागर्दी करता है, वहां पर डराने का कोशिश कर रहा है सबको। ये सब डर नहीं रहे हैं आपसे। पर पापा हम सबको बताएंगे भाई हमारा गुंडा है वहां का, तुम लोग डरो। बाबा खान मैं बोलूंगा, तुमको पता नहीं कि ये कौन है, तुमको पता नहीं ना कि कौन है कोई, लेकिन डरा रहा है ना भाई, तो डरो। अगर महाराष्ट्र अपनी संस्कृति की इज्जत करता है तो हम महाराष्ट्र की संस्कृति। अरे वो महाराष्ट्र संस्कृति महाराष्ट्र का ठेकेदार। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं मराठी सीखने में ना मराठी बोलने में। सिखाओ तो सही प्यार से। अभी तेरे से अच्छी बैठ करके तेरे सामने उर्दू की बुक खोल करके मैं पढ़ दूंगा। ठीक है। बगदाद के काबिल एहतराम किरदार अब्बासी अल मुस्तानसीर के फर्जद अर्जमंद, अब्दुल अजीज के फर्जद अर्जमंद, यूसुफ के फर्जद अर्जमंद कल दोपहर दौलताबाद तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने सीखा नहीं है प्यार से। बात तो सही है, हमने सीखा है, हमें प्यार से सिखाया गया है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। हमें मराठी सिखाओ प्यार से, हम मराठी भी बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, मराठी सब भाई भाई हैं। तुम जैसे लोग लड़ाई लगवाते हो तो ये मत करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राज ठाकरे को जो चैलेंज करता है ना, देखो फिर वही बात, मतलब कहाँ राज ठाकरे, कहाँ पवन भैया, मतलब वो इतने बड़े ठाकरे खानदान के वारिस, और पवन भैया एक्टर। कभी कल को राज ठाकरे सर अगर सामने आ जाएंगे ना तो पवन भैया झुक करके पैर ही छुएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये आदर है, सत्कार है, सम्मान है। वो क्यों चैलेंज करेंगे उनको जाकर के भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पवन भैया ने किसी को गलत नहीं बोला, ना मुसलमानों को ना महाराष्ट्र को, सब लोग उनके लिए एक समान है, बराबर हैं, भाई भाई हैं। और हमारे दोस्त, मेरे मुंबई के अंदर 13 से ज्यादा मुसलमान मेरे दोस्त होंगे। मतलब कहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा करवा रहे हो यार? उड़ती हुई तीर जा रही थी ऐसे लेकर के, क्यों लेकर नहीं मैं अपने अंदर लूंगा, तो ये गलत बात है ना बाबा कहानी यार। ऐसा नहीं करते, तुम इतना स्मार्ट देखते हो, यूं दाढ़ी वाड़ी मत करके अपन पार्टी करेंगे ना मुंबई के अंदर, चिल करेंगे, ड्रिल करेंगे। कहाँ लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हो? चल भाग, अब कोई बाबा खानी कमेंट सेक्शन में गलत नहीं बोलेगा, मतलब कुछ भी बोलते समझा दिया मैं अब। लेकिन बाबा खान एक रिक्वेस्ट है बस, मतलब आप जो ये पवन भैया को धमकी दे रहे हो ना, ये सब चीजें ये करो, ये सब मत करो, ये सब कुछ नहीं होना। इसलिए क्योंकि ना पवन भैया को जो आगे पीछे ऊपर नीचे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं और जिनका हाथ उनके सर पे है ना, मतलब वो लोग ऐसे लोग हैं ना कि आपकी तरह दिखने वाले लोग ना उनके पीछे के पीछे रिपीटर लेके खड़े रहते हैं। तो कुछ फायदा नहीं होना, मतलब इधर कुछ नहीं होना है और उधर बहुत कुछ हो जाना है, तो इसका क्या फायदा है? मतलब भाई भाई है, दोनों लोग मिलकर रहेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। गजब टू बी बाज आदमी।